बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, मनोहर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, मनोहर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी माती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी माती जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग किस पर्पज से यहाँ आए हैं? 9 अक्टूबर को सत्ता परिवर्तन रैली के लिए माननीय उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बीएसपी के 4 बार की रहे मुख्यमंत्री जी ने एक विशाल रैली का आह्वान किया है, जिसको लेकर के हम लोग तन मन धन से रैली को सफल बनाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये आप मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि जो है रैली हम लोग पूरी तरह सफल बनाएंगे और बहुजन समाज पार्टी का एक ऐतिहासिक रैली होगा जो सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए दोनों के लिए सिरदर्द बनने का काम करेगा। जो अपना नाम और पद बताइए। रामप्रीत दुसिया, विधानसभा प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी, गोरखपुर। आगामी 9 अक्टूबर को किस तरह की रैली हो रही है जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? रैली के मान्यवर काशीराम साहब के पूरी तिथि के अवसर पर रैली हो रही है और इस रैली में पूरे देश प्रदेश के लोगों को आह्वान किया गया है। तो यहाँ अम्बेडकर प्रतिमा के पास आप लोग सुबह क्यों एकत्रित हुए हैं? अम्बेडकर प्रतिमा के पास सुबह इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम लोग इकट्ठा हो करके और कार्यक्रम को सफल बनावें। जी चलिए, और लोगों से हम लोग बात करते हैं, पूछते हैं। हमारे साथ आपसे देंगे। मेरा नाम राजकुमार है और मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सुबह सुबह, तो आप लोग की क्या मंशा है? हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं आदरणीय जो है कि रामप्रीत दुसिया जी के आह्वान पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। 9 अक्टूबर को महारैली के लिए कांशीराम साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें रामप्रीत दुसिया जी का बड़ा योगदान रहेगा और यहाँ से भारी संख्या में लोग लखनऊ चलेंगे और वह रैली जो होगी वह सत्ता परिवर्तन की रैली होगी और वह रैली ही सत्ता में आखिरी कील साबित होगी और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हमारा 2027 में है। चलिए हम आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? लक्ष्मण प्रसाद, में सेक्टर अध्यक्ष। आप लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए थे? सर हम लोग लखनऊ जाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो मान्यवर काशीराम की पुण्य तिथि पे हम लोग जितने भी दलित समाज के लोग हैं और भी हमारे जितने भी साथी दोस्त हैं वो सभी लोग मिलके वहाँ पे लखनऊ 8 तारीख को यहाँ चलेंगे। 9 तारीख को वहाँ डेट है 9 अक्टूबर पे और हम लोग सभी लोग वहाँ माननीय काशीराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उद्देश्य से और अपनी समाज की एकता दिखाने के लिए बहन जी के सपोर्ट में हम लोग इकट्ठा हुए वहाँ। जय भीम, जय भारत, जय सरकार। आज के कार्यक्रम के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान अंसारी मेरा नाम है जी। और शहर विधानसभा से कम 16 बस यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होगी और ये मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा सपा और भाजपा वालों को। सपा और भाजपा खाली लड़ाती है और बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो सर्व जन की बात करती है, सबको साथ लेकर चलती है और सबको पूरा सम्मान देती है। इसी को लेकर के माननीय कांशीराम साहब की पुण्यतिथि है और भारी संख्या में लोग वहाँ एकत्रित हो रहे हैं, सभी जाति के लोग, चाहे वो किसी जाति को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सबको बराबर सम्मान देती है। आपका नाम? जयंत कुमार। आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो आप लोग आपकी क्या आशा है पार्टी से? 9 अक्टूबर को लखनऊ जाना है। हाँ, दिखाना है कि बसपा सोई नहीं, अब जाग गई है, लोगों को दिखाना है और गवर्नमेंट को हमको बनाना, गवर्नमेंट भी बनाना है। गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं? गवर्नमेंट तो आ रही है, अब कोई रोक नहीं पाएगा उसको। आप अपना नाम बताइए। रामकृष्ण भारती। रामकृष्ण भारती। आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सुबह सुबह? सेक्टर अध्यक्ष। हाँ, आप सेक्टर अध्यक्ष। हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि 9 अक्टूबर को हम लोग बहुजन समाज पार्टी के उपलक्ष्य में वहाँ रैली हुए, वहाँ जाएंगे
और 2027 में बसपा का सरकार बनाने के संकल्प लेंगे। अपना परिचय दीजिए साहब। मेरा नाम अनिल प्रताप बौद्ध है। मैं गोरखपुर शहर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। और हर सेक्टर में हम लोग अमूमन हर सेक्टर में जाके एक आंदोलन के तरीके से एक मुहिम चला रहे हैं कि बहन जी ने एक नारा दिया है और ये 2006 में सबसे पहले नारा लगा था माननीय काशीराम साहब के पुण्यतिथि पे सत्ता परिवर्तन महारैली। उसी के क्रम में ये दूसरी बार रैली होने जा रही है जो बहन जी ने बुलाया है। उस रैली में ये हम लोग अपना दमखम दिखाएंगे और विरोधियों के जो हौसले बुलंद है उस हौसले को हम लोग ख़त्म करेंगे, तोड़ेंगे, उनके घमंड को तोड़ेंगे। और इस रैली से ये पता चलेगा कि 2027 में हम फिर से वापसी कर लिए हैं। आप यहाँ गोरखपुर में युवाओं का चेहरा बन रहे हैं, आप बताइए कि यहाँ से कितने युवाओं को लेकर के जा रहे हैं? हर सेक्टर में जो माननीय बहन जी का निर्देश है कि 50% युवाओं की भागीदारी हो, उस हिस्से से उस हिसाब से हमने भी सेक्टर में हर युवा को, हर बड़े बुजुर्ग को मौका दिया है। हमने भी जो हमारे शहर विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है और मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि हमारे तरह जो युवा हैं जो भटक रहे हैं उनको भी सही रास्ते पे और बीएसपी की तरफ मोड़ा जाए। आज के इस कार्यक्रम से आप अपने समाज को, अपने विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि आप किसी के बहकावे में मत आए। 2027 में हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं और इसी को देखते हुए आप 2027 में पूरे तरीके से बीएसपी के साथ रहें, बीएसपी के सपोर्ट में रहें, बीएसपी को वोट करें।